नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका है में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं राजेश राज। हम इस कार्यक्रम में अक्सर ज़मीन से जुड़े मुद्दे को लेकर के आते हैं जिसका सीधा असर आम लोगों से होता है और इस बार हम जिस मुद्दे को लेकर आपके बीच आए हैं वो है राजधानी नया रायपुर से जुड़े करीब 27 गाँव के लोगों का एकजुट होना, लामबंद होना और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना। इनकी मांगे क्या है, ये क्यों लामबंद हुए हैं, इन तमाम बातों को जानने के लिए हम सीधे पहुंचे हैं नया रायपुर से सटे गांव परसदा में, जहां पे अभी एक मीटिंग हो रही थी ग्रामवासियों की। और क्यों थी ये मीटिंग, किस मुद्दे को लेकर के थी, हम इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं इस समिति के अध्यक्ष के पास और जिन्होंने इस आंदोलन को खड़ा करने का जिम्मा लिया है। रूपन चंद्राकर जी हमारे साथ हैं। पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये जो आंदोलन खड़ा करने की नौबत आ रही है वो क्यों, मुद्दे क्या है? मुद्दा ये है 2002 से लेके 2005 तक, 2005 से लेकर के आज तक इस क्षेत्र में प्रतिबंध है। मात्र एक क्रेता और विक्रेता है, नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब आज वर्तमान जो सरकार है, भूपेश जी की सरकार, 20 जून 2009 में वो हमारे साथ आंदोलन में हुआ करते थे और किसानों को न्याय मिले ये कहते थे। आज सत्ता में आने के बाद में वर्तमान भूपेश जी की सरकार न वार्ता करने को तैयार है। 2 साल से लगातार हम पत्र व्यवहार उनको देते आए हैं। यहाँ जो कानून जो बना है, कानून का रूप ले लिया है, वो किसानों को कहीं अप्राप्त, कहीं पर भी किसी किसान को नहीं मिला है। केवल ज़मीन ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उससे ऊपर उठ के लिया है। पूर्व में तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार था, उन्होंने जाति किया। आज वर्तमान सरकार और ख़ास करके हमारे क्षेत्र में हमारा जो विधायक है कांग्रेस का, डॉक्टर शिव डहरिया, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता और जीत के गया है। हमने उनको जिताने में हमारे किसानों ने बढ़ चढ़ के भूमिका दिया है। दूसरे लोग के पास में जाते हैं, हम उनसे भी पूछते हैं। ये जो आज आप इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, सभी गांव वाले मिलकर के इकट्ठा हुए हैं, चाहते क्या है, सरकार से वैसे क्या मांगे हैं जिसके लिए आपको लगता है कि आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा? सबसे बड़ा समस्या किसानों की है पुनर्वास योजना का लाभ नहीं मिलना। जैसे कि ज़मीन ले लिया गया आपसी सहमति के नाम पर और उसको 3600 से 9000 वर्ग फीट जो सड़क के किनारे उद्यानिकी के लिए भूखंड देना था वो नहीं दिया गया, धंधा करने के लिए गुमटी देना था वो नहीं दिया गया, और उसको अब विकसित प्लाट देना था जो बड़े किसानों को 7-8 एकड़ वाले को 2000 वर्ग फीट विकसित भूखंड देना था और 200 वर्ग फीट से 150 वर्ग फीट का पक्का दुकान देना था, वो नहीं दिया गया। मतलब कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ कि नया रायपुर बनाया जा रहा है, लेकिन ये पुनर्वास योजना का पालन नहीं करने से यहाँ किसानों का अस्तित्व, नौजवानों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दरअसल मुद्दा ये हुआ कि जब नया रायपुर बसा और उसकी चपेट में जितने भी गांव के आए आसपास में, 48 गांव इस पूरी परियोजना से आंशिक तौर पर प्रभावित हुए, जिसमें 27 गांव ऐसे हैं जो सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। और अब वो वर्षों पुराने मामले जिसको लेकर के सरकार का दावा था कि उन्होंने सेटल कर लिया, वो फिर से खड़ा हो रहा है। और उसकी बड़ी वजह है पुनर्वास योजना। जो वादे किए थे सरकार ने वो शायद पूरा नहीं हुआ। गांव की सरपंच हमारे साथ है, अभी आपकी बातचीत हमने देखी, आप बैठ करके बात कर रहे थे। क्या चाहिए, मतलब अगर एक या दो बड़ी मांगों को आप रखें सामने में, तो ऐसी क्या मांगे हैं जो तुरंत में चाहिए कि इसको पूरा हो जाना चाहिए? जी, ये परसदा देख रहे हैं आप, गली देख रहे हैं, इसमें विकास का कोई नज़र दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे जी। और हम चाहते हैं हमारे गांव में जैसे नया रायपुर है तो नया रायपुर का गांव लगे, तो इस टाइप का हम चाहते हैं ये सब। और सरकार हमारी मांगे पूरी करे। जो किसानों का वादा जो किया था तो उसको देने में पीछे क्यों हट रहे हैं, वो आगे आए। वादों में क्या ऐसे वादे किए थे जिसको सरकार ने पूरा? जैसे जिनकी जमीन ले लिए हैं तो उनके घर में एक बच्चे का नौकरी देना और दुकानें देना, ये सब वादे किए थे। तो अभी तक हमें ये नज़र तो नहीं आया, ये नज़र नहीं आया। चलिए हम गांव के लोगों के बीच में चलते हैं, आम लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ अभी आप बैठक में आए थे तो ये मुद्दा तो काफ़ी पुराना है। जब सरकार ज़मीन ले रही थी तभी कहा था कि हम हर एक परिवार से नौकरी देंगे, बसने के लिए ज़मीन देंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन आज ये 2020 में भी यही मुश्किल हो रही है। क्या मानते हैं, करना नहीं चाह रहे हैं या फिर और कोई मुश्किल है? सरकार जो है हमेशा वादा खिलाफी करती है। पहले भाजपा की सरकार थी, वो स्वयं आश्वासन दिया है, मीटिंग में भी उसका प्रस्ताव बना है कि
प्रत्येक वयस्कों को 1200 वर्ग फीट जमीन दिया जाएगा, मगर आज तक न पालन हुआ। उनका शासनकाल भी खत्म हो गया। अब नई सरकार आ गई है, नया सरकार भी इसमें कोई ध्यान नहीं दे पा रही है, जिसके कारण हमको संग्राम करने का बाध्य होना पड़ रहा है। जी, आपसे भी बात करना चाहेंगे कि ये जो मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, रणनीति किस तरह से बन रही है? अगर बात नहीं माने तो फिर आप लोगों का रुख क्या होगा, आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? देखिए, आगे उनको बात माननी पड़ेगी। अगर बात नहीं मानेंगे ना तो हम हर गांव के किसान में मीटिंग करेंगे, हर गांव में, और मीटिंग करके हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम मांग को पूरा करके दिखाएंगे। और सरकार से निवेदन है कि हमारी बात मान जाए और किसानों की जो मांग है वो हमारी पूरी कर दे। जी बिल्कुल, तो ये एक तरह से ऐलान है सरकार के लिए कि उनको मांग माननी पड़ेगी, जो वादे किए थे सरकार ने उसको पूरा करना पड़ेगा। और भी कुछ लोगों के पास चलते हैं। ये तो ज़मीन की बात हो गई कि ज़मीन ली, ज़मीन दी नहीं, रोज़गार नहीं दी, और भी कुछ मांगे हैं जो आप लोग की मीटिंग में आए हैं। यहाँ के किसान पूरा बर्बाद हो गए। कैसे बर्बाद हुए? जी, यह चिट फंड हमारे जमीन बिकी से वही समय चिट फंड है। चिट फंड खुद मुख्यमंत्री रमन सिंह खोलवाई से चिट फंड के फीता वही काटी, जमीन बिक गए, पूरा पैसा चिट फंड में गए। आज आदमी यहाँ के खाए बर मरत है। हालांकि चावल भर दे देवा सरकार, चावल भर में सब कुछ नहीं हुआ है, तो यहाँ का आदमी न रोजगार मिलते है न कुछ नहीं मिलते है। हाँ, तो आप लोगों ने क्या तय किया, अब करेंगे क्या? हम आंदोलन करेंगे। अच्छा। आंदोलन करेंगे। जितने भी यहाँ के युवा बुजुर्ग सयान, जितने भी जिसका भी जमीन बिके है, सब जाकर के हम धरना में बैठेंगे। जैसे भी हो जाए हम आंदोलन करेंगे। युवा बुजुर्ग सयान, इसकी बात हुई। चलिए युवाओं से बात करते हैं। कुछ है आप, चलिए एक दो युवा हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप युवा हैं, आप देख रहे होंगे पिछले 10-12 साल से तो देख ही रहे होंगे कि क्या हुआ। आपकी क्या उम्मीदें थी और लगा कि शायद पूरा होगा, अच्छी ज़िंदगी होगी, वो हो नहीं पाया? हमार मन के उम्मीद रही से कि जब खेत बेची से हमारे गांव के किसान सब खेत बेची से तो सरकार है एक वादा कर रही से। वादा ये रही से कि घर पीछे एक युवा ला नौकरी दे जाही, सरकारी नौकरी। वो वादा आज तक पूरा नहीं हुए। ओकर बाद भी एक वादा रही से जो हर एक चौक में दुकान दे जाही युवा मन ला, जिसे हर कोई तो नौकरी नहीं कर सके। एक युवा मन पढ़ भी नहीं सके, तो वो युवा मन ला नौकरी मतलब खुद के बिजनेस करे बर दुकान दे जाही। ना वो नौकरी मिले हमन ला, ना वो दुकान करे बर धंधा करे बर दुकान मिले है। हम सब युवा पढ़े लिखे बेरोजगार घूमत हन, का करन एकर हम सरकार से सवाल करत हन। हम तो अभी जो आप लोग जो इकट्ठा हुए हो, तो ये क्या कुछ बना है? अभी तो हम देख रहे थे बुजुर्ग हैं, सब लोग हैं, तो इन सब की जो रणनीति है उसी में शामिल रहेंगे या युवा की अपनी कोई रणनीति है, उनका कोई अपना आंदोलन होगा? नहीं, युवाओं का और बुजुर्ग, देखिए सबसे बड़ी बात होता है कि इसी में हम युवा पीछे हो जाते हैं कि हम लोग एक्सपीरियंस को लेके नहीं चलते, हम अपने मस्तिष्क में अलग सोच लेते। लेकिन सभी का मेरा मानना यह है कि बुजुर्ग और अगर एक हो जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। गांव के लोग हैं और भी, उनके साथ भी हम जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक इससे पहले आपके साथी ने बात उठाई कि नीति के चलते अब ऐसा हो गया कि इस गांव के या आसपास के गांव के किसान ना अपनी ज़मीन किसी को बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, बाजार मूल्य बिल्कुल शून्य हो गया। तो जो मालिक है ज़मीन के, दरअसल वो भी मालिक नहीं बचे हैं। देखिए, जब से नया रायपुर लगा है तब से यहाँ खरीदी बिक्री सरकार बंद कर दिया है, और किसान पहले से कर्जदार है, और ना सरकार खरीदने दे रहा है ना बेचने नहीं दे रहा है। आज किसान कर्ज में डूब कर मर जा रहे हैं, कर्ज लेकर। तो सरकार को जितना ज़रूरत है वो ज़मीन अपने रखे, बाकी मार्केट को खुला रखे ताकि किसानों का भला हो सके। नहीं तो ऐसे किसान आत्महत्या करते चले जाएगा। तो ऐसा नहीं कर पाएगा तो सरकार के विरुद्ध तो आंदोलन करना ही पड़ेगा, और अपना मार्केट वो बचाना ही पड़ेगा, जान मार्केट में बचाना ही पड़ेगा। चलिए, गांव के कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे भी बातें करते हैं जिन्होंने पूरे आंदोलन को देखा, जिन्होंने वादे को देखा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब ये नया रायपुर बन रहा था तब तो बड़ी बड़ी वादे किए गए थे कि बहुत अच्छी ज़िंदगी हो जाएगी लोगों की, मुआवजा मिलेगा, रहने को घर मिलेगा। अब आप लोग देख रहे हैं कि जो स्थिति है, आप तो काफ़ी बुजुर्ग हो गए, अनुभव भी होगा, क्या कहेंगे? ये सरकार चाहती ही नहीं है कुछ करना, या इसमें कुछ अधिकारी कुछ नहीं करना चाहती? ना जमीन, ना 1200 वर्ग फीट दिया, ना 2000 दिया, और यहाँ के किसानों की ज़मीन को जो है ना 590 में लिया, और 80 लाख में मिलिट्री ब्रिगेडियर को, मिलिट्री वाले सरकार को दिया। सरकार को ही बेचा। इतना
दलाल खोर है भाजपा सरकार। अब ये कांग्रेस भी वही रवैया अपना रहा है, तो ना कोई वादा वगैरह कुछ पूरा नहीं कर रहा है। मतलब ये हो गया कि आपकी ज़मीन का मालिक थे, आप उसको मालिक से भी हटा दिया और वो लोग अपनी मर्जी कर रहे हैं। मर्जी कर रहे हैं सब अपनी मर्जी से। अच्छा, और वो कुछ काम कुछ नहीं, बस बेकार पड़े हैं पैसा। तो आप लोग अब कैसे तय किए कि कैसे सरकार से लड़ेंगे? सरकार तो बड़ी मजबूत होती है। एक समिति बना करके सब एक साथ होकर के लड़ेंगे, एक साथ होकर लड़ेंगे। जी, तो एक साथ होकर के लड़ेंगे। ये वो मुद्दे निकल के आ रहे हैं कि नया रायपुर जब बना और जो तमाम वादे किए गए उस वादे को पूरा नहीं किया गया और उसके चलते आज ये किसान एकजुट होने की स्थिति में है, एकजुट होने को मजबूर हैं। और फिर इनकी रणनीति आगे क्या होगी, चलिए इस आंदोलन के जो सूत्रधार हैं उनसे भी बात करते हैं। ये तो आप एक जागरूकता फैलाने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन आगे रणनीति कैसे बनेगी, कैसे लोगों को एकजुट करेंगे, क्या कहेंगे आप? अभी पहले हर हाथ में ज्ञापन हर सिर में नाम के कफन लोगों को पहनाए थे, आंदोलन भी किए, जिसमें लगभग 10,000 किसान एकत्रित हुए थे। अभी इस बार के जो आंदोलन है उसमें 10,000 नहीं, जितने नौजवान हैं, जितने यहाँ का किसान हैं, वो सभी नौजवान और किसान सभी, और किसान परिवार से महिलाएं भी, सब मिलजुल के एक साथ जाएंगे। इसी रणनीति के तहत गांव-गांव में एक चौपाल लगेगा। आज शुभारंभ हो चुका है और उसके बाद में एक बड़ा मीटिंग होगा, जिस मीटिंग में ये दावा करेंगे कि हमारे इतने 1000 किसान युवा साथी NRDA भवन आएंगे आपको पत्र देने के मांग, जब तक हमारा जो लिखित क्या कहना चाहिए कानून जो बना है, कानून के तहत हमें साक्षर पालन आपको करना होगा, नहीं तो हम दिल्ली के में पंजाब हरियाणा के किसान जैसा दिल्ली में जमे हुए हैं 3 कृषि काले कानून के विरोध में, वैसे यहाँ नया रायपुर के किसान रहेंगे। यदि मेरे को मेरे घर में यदि काम है तो मेरे एवज में मेरे परिवार खड़ा होगा, यानी एक परिवार से एक व्यक्ति को खड़ा होना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस चर्चा को जारी रखेंगे और ये भी देखेंगे कि हर हाथ में ज्ञापन और हर सर पे कफन की जो प्लानिंग है वो कैसे होगी, और आज से जो शुभ शंखनाद है इस आंदोलन का हर गांव में पहुंचकर लोगों को जागरूक करने का, वो कहां पहुंचेगा और सरकार के सामने फिर कितनी बड़ी चुनौती सामने आएगी। और देख रहे हैं कि नया रायपुर के किसान क्यों आंदोलित हो गए, एक बार फिर से क्यों सरकार के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल लिया। और जो अब तक की चर्चा की सबसे बड़ी वजह सामने आई वो ये कि जिस वादे के साथ किसानों की ज़मीन ली गई वो वादे पूरे नहीं किए गए। उन्हें आवास की ज़मीन नहीं दी गई, उन्हें नौकरी नहीं दी गई, युवाओं को रोजगार के मौके नहीं दिए गए। और अब हालत ये है कि ज़मीन के मालिक किसान दर दर भटकने को मजबूर है, क्योंकि लेयर 1 और 2 में सरकार ने ज़मीन की खरीद बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। लिहाजा किसान अपनी ज़मीन के मालिक तो हैं लेकिन असल में वो मालिक भी नहीं है। ऐसे ही एक किसान की कहानी, एक दर्द हमसे शेयर करेंगे। आप बताना चाह रहे थे कि क्या मुश्किल हुई इस प्रोजेक्ट से और इस नए कानून? मुश्किल तो हमारा बहुत है दोस्त। 3 एकड़ 60 डिसमिल ज़मीन है मेरे पास कोटरा भाठा में। भूमि अधिग्रहण कर दे 11-12 के 10-11 के। अभी भी हम पेशी की तैयारी मान चला था हमारे पेशी कोर्ट में। आज तक के सरकार है तो हम बड़े बड़े वादा करते, घोषणा करते, और सरकार से तो लबरा कोई आदमी नहीं है। और जो हमारे जो मीडिया वाला भाई आते सही संदेश सरकार के पास भी नहीं पहुँचा थे। सरकार का हमारा मुद्दा है ये तो हम आए हैं, आप सही बताइए, आप सरकार को बताइए। अभी लाइव चल रहा है, सरकार देख रही होगी, आप बताइए कि मुद्दा क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं? अब हमारी ज़मीन पड़ा हुआ है, रोड निकाल दे रहा था, हमारे फसल ने नुकसान करके रोड नाली निकाले, फसल नहीं लू पा रहे हैं कि फसल हमारे लुवन दे के नहीं लुवन दी, वो भी हम फसल लेके कोर्ट में दिखाएं कि भाड़ के अपन ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तक के भी वैसे पड़े बिना खेती करे 3 साल हो गए, बिना किस तो ये दर्द मुझे उम्मीद है कि सरकार के लोग देख रहे होंगे तो ज़रूर समझे होंगे कि नए रायपुर के किसानों का ये दर्द है जिसको ज़रूर सुनना चाहिए। हम आपसे भी बात करना चाहेंगे, ये जो तमाम मुद्दे हैं, वादे, और एक लंबा अरसा बीता इस प्रोजेक्ट को आए हुए, करीब 14-15 साल का वक्त हो गया, वादे हुए, सब कुछ हुआ, आज क्या लग रहा है किसानों को? उन्हें लग रहा है कि शायद वो ठगे गए, जो वादे किए गए वो पूरे जी पूरा ठगे हुए हैं। किसान पहले किसान थे, आज मजदूर से भी बदतर हो गया है। यहाँ कोई किसान को रोजी रोटी, या किसान के बेटे हैं
परिवार है, शिक्षित परिवार है, उनको कोई रोजी रोटी नहीं मिला है। पूरा बाहर के लोग अपना अपना अधिकारी कर्मचारी आ रहा है। अभी नेता भी नए नए नेता बना है, उन लोग अपने आदमी को अपने ला के पूरा NRDA में और मंत्रालय में पूरा अपना घुसा दिए हैं। और जो काम कर रहे थे यहाँ का नौजवान लोग पढ़े लिखे, मंत्रालय में उसको बाहर कर दिए हैं। यानी जो रोजगार दिया भी गया उसमें भी भ्रष्टाचार किया गया, उसमें भी अपने लोगों को देखा गया। एक जो बड़ा कंसर्न गांव वालों को लेकर के है, वो जो ग्राम निवेश कानून बना है 1973 के कानून में संशोधन हुआ, उसको लेकर के भी बड़ी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या मुश्किल होती है इस कानून से, और आप क्या चाह रहे हैं कि कानून वापस हो या फिर क्या अधिकार मिले कानून? जो ये ग्राम तथा नगर निवेश अधिनियम 1973 जो कानून है, उसमें सरकार धारा 56 के तहत जमीन अर्जित करती है, आपसी सहमति पे जमीन लेती है। सरकार भी अपना लिखित में दिया कि मैं धारा 56 के तहत जमीन ले रहा हूँ। तो धारा 56 उसी में शर्तम पालन होगा जब धारा 50 का प्रकाशन किया जाएगा। तो धारा 50 का परिपालन नहीं किया गया, इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कमल विहार की ज़मीन को निरस्त कर दिया गया, भू अर्जन को निरस्त कर दिया। मैं चाहता था कि वो कानून रहे और वो कानून के तहत जितने मेरे भाइयों से ज़मीन लिया गया, चाहे आपसी सहमति से हो चाहे भू अर्जन से हो, सब निरस्त हो जाए। लेकिन सरकार ने हमारी समझ गया कि इसमें गलती किए हैं और उसने उस कानून को समाप्त कर दिया गया 2018 में। ये मतलब सरकार वो जो बचने के लिए, कानून से बचने के लिए ये किया गया। ये एक अधिकार था इन ग्रामीणों के पास, वो अधिकार भी छिन गया और वो अधिकार वापस आते हैं। युवा हैं आप यहाँ पे, आपको क्या मिला इस नए प्रोजेक्ट से? जो वादे किए सरकार ने या जो उम्मीद आपके परिवार वालों ने पाली थी, क्या पूरा हो पाया? सर, केवल यहाँ पे धोखा और सपना बस दिखाया गया है। नया रायपुर बनाने के नाम पे केवल किसानों को छला गया है, उसकी ज़मीन ज़बरदस्ती ली गई है। और आज युवाओं जिस मंत्रालय आज बनाए NRDA, वहाँ पे कई युवा जाते हैं, उसको वहाँ 2-4 दिन रोजगार देते हैं, उसके बाद उसको बाहर कर देते हैं। यही रास्ता सरकार की अपना रही है और इतना बदतर हो गया यहाँ की ज़िंदगी कि युवा दर दर भटक रहे हैं, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। रोजगार के लिए जाते हैं। मैं ला यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। ला यूनिवर्सिटी में 40 मजदूर को भगा दिए गए थे। हमने 1 महीना लगातार वहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया और धरना प्रदर्शन देने के बाद वहाँ पे राजनेताओं को बुलाया और उस 40 मजदूर को आज नौकरी पे लगाए हैं। आज 40 मजदूर वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। ऐसे हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। इसी कारण हम लोग इस आंदोलन को मजबूती से लड़कर हमारे अधिकार को पाना चाहते हैं। इसीलिए आज यह पंचायत रखा गया है। आज ये पंचायत रखा गया है। दरअसल ये सरकार के लिए एक संदेश है कि वो आप जागिए। आपके नुमाइंदे हैं जिन्होंने जो वादे किए थे, पिछली सरकार ने जो वादे किए थे, उसको जागने का वक्त आ गया है। क्यों इसलिए कह रहे हैं? क्योंकि 5 तारीख को 27 गांव के प्रतिनिधि ने बैठकर एक बैठक की, महासंघ बनाया और यह ऐलान किया कि जो 27 गांव पूरी तरह से प्रभावित हैं इस प्रोजेक्ट के चलते, अब उस गांव में जाया जाएगा। गांव-गांव में जाकर के पंचायत करेंगे, लोगों को एकजुट करेंगे और फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। आज उसी ऐलान के तहत ये जो परसदा गांव है उसमें ग्राम पंचायत बुलाई गई थी और सब लोगों को बताया गया कि वादे क्या हुए और पूरे क्या हुए। और अब इसी तरह 27 गांव तक पहुंचेंगे, एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और निश्चित रूप से वो आंदोलन सरकार के लिए जो स्थिति रहेगी वो सहज नहीं रहेगी, बड़ी असहज स्थिति उत्पन्न होगी। तो आशा की जाती है और इन लोगों की मांग भी है कि जो वादा किया सरकार ने एटलीस्ट उसे पूरा करे, क्योंकि जो जिंदगी इनकी बदतर हुई है वो संभल सके। आज में इतना ही, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप IBC 24 के साथ बने रहें आगे की खबर के लिए। नमस्कार।